सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने इससे पहले लगभग 3 क्लासेस ले ली हैं। यहाँ चौथी क्लास है और चौथी क्लास की जो शुरुआत कर रहे हैं हम, इससे पहले आपने 75 वर्ड्स को देख लिया है। तो आज हम 76 वर्ड को देखते हैं और 76 वर्ड जो है हमारा वो है लिंग्विस्ट। इसको आप पढ़ते हैं लिंग्विस्ट। ठीक है। लिंग्विस्ट का मतलब होता है बहुभाषी, यानी कि एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो उसको आप कहते हैं लिंग्विस्ट, यानी कि बहुभाषी। तो जब इसको एक्सप्लेन करेंगे आप तो आप कह सकते हैं वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसको आप क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट। क्या बोलते हैं उसको? लिंग्विस्ट, यानी कि बहुभाषी। आज के नेक्स्ट वर्ड की अगर बात कर ली जाए तो नेक्स्ट वर्ड है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच, इसको आप पढ़ेंगे मेडन मेडन स्पीच। यानी कि मेडन का मतलब होता है पहला। जैसे कोई खिलाड़ी क्रिकेट में जब पहला कोई शतक मारता है तो उसको कहते हैं मेडन सेंचुरी। जब कोई पहला विकेट लेता है तो उसको कहते हैं मेडन विकेट। तो जब आप पहला जब कोई भी काम करते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? मेडन, पहला भाषण। ठीक है। इसको आप कह सकते हैं अ स्पीच एक ऐसी स्पीच मेड फॉर फर्स्ट टाइम, मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। एक ऐसी स्पीच जो पहली बार होती है। पहली बार कोई जब कोई स्पीच देता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेडन स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा कॉमन भी है, याद जरूर रखिएगा। आज के नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो ये वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैं थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। MANUSCRIPT, मैन्यूस्क्रिप्ट। इसको पढ़ेंगे आप मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट हम बोलते हैं पांडुलिपि। इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है पांडुलिपि। कुछ ऐसे कागज जो हाथ से लिखे जाते थे पुराने ज़माने में, जिन पे जो पेन बनी होती थी वो बांस की बनी होती थी, उससे जब कोई चीज़ लिखी जाती थी तो उसको कहते हैं पांडुलिपि। जो पहले ताम्र पत्तों पे लिखी जाती थी तो उसको कहते हैं पांडुलिपि। उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। यानी कि पेपर्स रिटन बाय हैंड। ठीक है। एक बार तीनों ही वर्ड्स को देख लेते हैं। पहला वर्ड है लिंग्विस्ट, LINGUIST। लिंग्विस्ट का मतलब बहुभाषी। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, उसको आप कहते हैं लिंग्विस्ट। ये जी है, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण। आई स्पीच मेड फॉर फर्स्ट टाइम, कोई स्पीच जो आप पहली बार देते हैं उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। नेक्स्ट वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि। ऐसे पेपर्स जो हाथ से लिखे जाते थे पुराने ज़माने में उसको हम क्या कहते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट। आई होप आपकी समझ में तीनों वर्ड्स आए होंगे। आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका मर्सिनरी। बड़ा ही कॉमन वर्ड है मर्सिनरी। इसको आप पढ़ते हैं मर्सिनरी।
मर्सिनरी का मतलब होता है स्वार्थी। ठीक है, क्या? स्वार्थी। इसको अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप कह सकते हैं अ मैन वर्किंग मैरिली फॉर मनी, यानी कि एक व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करता है उसको आप क्या कहते हैं? मर्सिनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्सिनरी पर्सन। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ काम करेगा तो किसके लिए करेगा? पैसों के लिए करेगा, स्वार्थी, मर्सिनरी। राइट। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है आपका माइग्रेटरी, MIGRATORY। इसको आप पढ़ते हैं माइग्रेटरी। माइग्रेटरी का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान में चलते रहता है। ठीक है, आज यहाँ फिर कहीं और फिर कहीं और, तो उसको हम हिंदी में कहते हैं भ्रमणकारी, जो भ्रमण करते रहता है, भ्रमणकारी, उसको बोलते हैं माइग्रेटरी। यानी कि दैट मूव्स फ्रॉम, इसको आप कह सकते हैं दैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमता है उसको आप क्या कहते हैं? माइग्रेटरी। खास तौर पे व्यक्ति की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पक्षियों की बात मैं जरूर कर सकता हूँ। कुछ पक्षियाँ ऐसी होती हैं जो एक खास सीजन पे दिखती हैं, उसके बाद वो दिखती नहीं हैं, तो वो सीजन दर सीजन अपनी जगहों को चेंज करती रहती हैं, इसलिए उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैटिनी। ये मैटिनी क्या होता है? मैटिनी की अगर बात कर दी जाए तो मैटिनी कहते हैं दोपहर का शो, दोपहर बाद का शो, दोपहर बाद का शो। ठीक है, एक एक कोई सिनेमा है फॉर एग्जांपल, जो कि आफ्टरनून या दोपहर के बाद दिखाई जाती है। कोई एपिसोड आपको अगर दोपहर के बाद दिखाया जाता है तो आप उसको कह सकते हैं मैटिनी। क्या पढ़ देंगे इसको? मैटिनी। और इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो यू कैन से दैट, सॉरी, इसको आप कहेंगे दैट नहीं, अ सिनेमा शो विच इज हेल्ड इन द आफ्टरनून। एक सिनेमा शो जो आफ्टरनून यानी कि दोपहर में होता है, दोपहर के बाद होता है, उसको आप क्या कहते हैं? मैटिनी। एक बार तीनों ही वर्ड्स को देख लेते हैं। पहला वर्ड है मर्सिनरी। मर्सिनरी इसको पढ़ेंगे आप। मर्सिनरी का मतलब स्वार्थी। अ मैन वर्किंग मैरिली फॉर मनी, जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। ठीक है। दूसरा है माइग्रेटरी। माइग्रेटरी का मतलब होता है भ्रमणकारी, जो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहता है। खासतौर पे बर्ड्स के बारे में मैं ये डिस्कस कर रहा था। दैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैटिनी। मैटिनी का मतलब होता है दोपहर बाद का शो। अ सिनेमा शो विच इज हेल्ड इन द आफ्टरनून, यानी कि जो दोपहर में जो सिनेमा शो होता है उसको आप क्या कहेंगे? मैटिनी। ये पूरा एक ही वर्ड है, SCINEMA। इसको आप अलग मत समझिएगा, इस ए को है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ नए शब्दों को सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आपके साथ डिस्कस करना है वो है, बड़ा ही प्यारा वर्ड है, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो, इसको आप पढ़ते हैं मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो क्या चीज़ हो गई? मैनिफेस्टो हम कहते हैं किसी सरकारी घोषणा पत्र को। सरकारी, या कभी कभी जो चुनावों के टाइम पे जो पार्टियां होती हैं उसको हम कहते हैं दलीय घोषणा पत्र। घोषणा पत्र।
साधारण भाषा में अगर कहूँ तो मैनिफेस्टो का डायरेक्ट मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी। अ रिटन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की स्पेलिंग भी बड़ी प्यारी है, और अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब कोई भी राजनीतिक दल, उसके जो मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र में जो भी चीज़ें होती हैं उसको आप कहते हैं मैनिफेस्टो। जो भी घोषणाएं वो होती हैं उसको आप ग्रामर की भाषा में अगर वन वर्ड की बात करूं तो उसको आप क्या कहेंगे? मैनिफेस्टो। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट वर्ड है माना। MANNA, इसको आप पढ़ते हैं माना। और माना क्या होता है? माना होता है देवताओं का भोग, देवताओं का भोग उसको बोलते हैं माना। ठीक है, फूड ऑफर टू द गॉड्स, जो भी खाना आप बनाते हैं उसको जब आप भगवान को परोसते हैं, ऑफर करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं माना। फूड ऑफर्ड टू द गॉड्स। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रीमोनियल। मैट्रीमोनियल ये कॉमन सा वर्ड है, आपने सुना भी होगा। मैट्रीमोनियल इसको आप पढ़ते हैं मैट्रीमोनियल। मैट्रीमोनियल का मतलब होता है विवाह संबंधी। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कंसर्निंग मैरिज। कंसर्निंग मैरिज, विवाह से संबंधित जो भी चीज़ होती है उसको आप कहते हैं मैट्रीमोनियल। आपने सुना भी होगा मैट्रीमोनियल साइट्स, मैट्रीमोनियल ऐप्स, यानी कि विवाह से संबंधित जो भी बातें होंगी वो उस ऐप के अंदर या उस वेबसाइट के अंदर होंगी। तो एक बार इन तीनों ही वर्ड्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला जो वर्ड है वो है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब किसी सरकारी घोषणा पत्र को आप कह सकते हैं, या किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र को आप क्या कहेंगे? मैनिफेस्टो। अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट वर्ड है माना। माना का मतलब होता है देवताओं का भोग। फूड्स ऑफर टू द गॉड्स, यानी कि देवताओं को जो भी भोग आप ऑफर करते हैं उसको क्या कहते हैं? माना। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रीमोनियल। मैट्रीमोनियल का मतलब होता है कंसर्निंग मैरिज, यानी कि शादी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको आप क्या कहते हैं? मैट्रीमोनियल। बात करते हैं और कुछ नए शब्दों को सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बड़ा ही कॉमन वर्ड, आपने सुना होगा नर्स। नर्स, नर्स क्या होता है? नर्स का मतलब होता है परिचारिका। ठीक है, अ लेडी हु अटेंड्स सिक पर्सन्स, इसको हम कह सकते हैं, और इन्फेंट्स। इन्फेंट्स का मतलब होता है बच्चे, जो छोटे बच्चों को और ख़ास तौर पे बीमार व्यक्तियों को अटेंड करती है, उनकी हेल्प करती है, उनको ट्रीटमेंट देती है, उसको आप क्या कहेंगे? नर्स। क्या कहेंगे? नर्स। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है बड़ा ही प्यारा वर्ड नोटोरियस। इसको आप पढ़ते हैं नोटोरियस। तो नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम। ठीक है, यानी कि ऑफ इवल रेप्यूटेशन। गलत काम के लिए अगर कोई फेमस है, कोई प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे बदनाम, यानी कि उसका नाम तो है
लेकिन किस काम के लिए है? गलत कार्यों के लिए। तो आप उसको कहते हैं अंग्रेजी में नोटोरियस। नेक्स्ट वर्ड है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट, इसको आप पढ़ेंगे ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। ठीक है, यानी कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है उसको आप क्या कहते हैं? ओमनीपोटेंट। वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसमें सारी शक्तियां हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट। एक बार तीनों ही वर्ड्स को देख लेते हैं। नर्स, नर्स का मतलब परिचारिका, अ लेडी हु अटेंड्स सिक पर्सन्स और इन्फेंट्स इन हॉस्पिटल। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो वो है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, ऑफ इवल रेपुटेशन, मतलब नाम तो है लेकिन गलत कार्यों में है, बुरे कामों में है, तो उसको आप कहेंगे नोटोरियस। नेक्स्ट वर्ड है ओमनीपोटेंट, और ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जिसके पास सभी शक्तियां हैं, उसको आप क्या कहते हैं? ओमनीपोटेंट। आगे कुछ नेक्स्ट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, इसको आप पढ़ेंगे ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापक, जो सब जगह है, सर्वव्यापक। ठीक है, इसको आप कहेंगे वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह विद्यमान है, हर जगह प्रेजेंट है, उसको आप कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। यानी कि गॉड को हम दिमाग में रख के ये बात कह रहे हैं कि भगवान सब जगह है, सर्वव्यापक है, तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है ओमनिशियंट। ओमनी, SCIENT, इसको आप पढ़ेंगे ओमनी सिएंट, सिएंट, ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। इसको आप पढ़ेंगे सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, उसको आप बोलते हैं ओमनीसिएंट, वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको हर किसी चीज का ज्ञान होता है, उसको आप बोलते हैं सर्वज्ञ, और अंग्रेजी में बोलते हैं उसको ओमनीसिएंट। आज के नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं, वो है ओपेक। ये साइंस में भी आपने सुना होगा, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शक, यानी कि जिससे आर पार नहीं देखा जा सकता है। अ बॉडी थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यहां पे आप लिखेंगे अ बॉडी थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। यानी कि कोई ऐसी चीज जिससे लाइट आर पार नहीं हो सकती है, जैसे कि दीवार है, तो दीवार के पार आप लाइट को नहीं देख सकते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? ओपेक। एक बार तीनों ही वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापक, जो सब जगह है। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट वर्ड है ओमनिसिएंट।
ओमनिशियंट का मतलब होता है सर्वज्ञ। वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज़ को जानता हो उसको क्या बोलते हैं, ओमनिशियंट या सर्वज्ञ। नेक्स्ट वर्ड है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शक, जिससे कि आर पार की चीज़ें नहीं दिखती हैं। अ बॉडी थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। तो आज की क्लास में हमने 15 वर्ड्स देखे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो क्लास हो उसमें अगले हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखें। क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लासेस आपको वाकई में अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, दबा के शेयर कर दो यार, एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको ये अपडेट्स मिलते रहें और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपको डेली मिलता रहे। थैंक यू।